सिर्फ 8 साल का था नीलेश जब एक हादसे ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। पापा अब इस दुनिया में नहीं और माँ के चेहरे पर वो मुस्कान जैसे कहीं खो गई थी। कई लोग कहते हैं एक पिता की छाया जिंदगी को दिशा देती है, लेकिन क्या बिना उस छाया के कोई बच्चा दुनिया को रोशनी दे सकता है? ये कहानी है नीलेश की, एक अनाथ लड़के की जिसने न सिर्फ अपनी किस्मत बदली बल्कि लाखों को जीने की वजह दी। उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में रहने वाला नीलेश एक साधारण बच्चा था। उसके पापा एक प्राइमरी स्कूल के टीचर थे, सादगी, ईमानदारी और पढ़ाई के पुजारी। नीलेश की दुनिया बस 2 चीजों में सिमटी थी, पापा की कहानियां और माँ की रोटी। लेकिन एक दिन बारिश से भरी उस रात में स्कूल से लौटते वक्त एक सड़क हादसे ने नीलेश से उसका सबसे बड़ा सहारा छीन लिया। घर की छत जैसे गिर गई थी। 8 साल की उम्र में उसे समझ आ गया कि अब उसके हिस्से में सिर्फ संघर्ष लिखा है। नीलेश के पापा के जाने के बाद घर की हालत और भी बिगड़ने लगी। माँ ने लोगों के घर बर्तन मांजने शुरू कर दिए और नीलेश ने सब्जी मंडी में बोरियां उठानी। स्कूल अब उसका सपना नहीं रहा था, बस एक मजबूरी लगने लगा था। क्लास में किताबों से ज्यादा उसे चुप्पी और खालीपन घेरते थे। लेकिन एक दिन उसी स्कूल में एक नई इंग्लिश टीचर आई, माया मैम। उन्होंने नोटिस किया कि ये लड़का सबसे चुप है, लेकिन उसकी आंखों में सवाल बहुत है। एक दिन उन्होंने नीलेश से पूछा, तुम्हें क्या बनना है? नीलेश ने धीरे से जवाब दिया, कुछ भी, जिससे पापा मुझे ऊपर से देख सके और कहें, बेटा मुझे तुम पर गर्व है। बस उस दिन से माया मैम ने ठान लिया कि नीलेश की किस्मत को दोबारा लिखा जाएगा। माया मैम ने नीलेश को शाम को लाइब्रेरी में बुलाना शुरू किया। क्लास के बाद जब सब बच्चे घर चले जाते, नीलेश वहीं एक कोने में बैठकर आत्मविश्वास, शब्दों और सपनों को समझने की कोशिश करता। धीरे धीरे उसने पढ़ाई में दिल लगाना शुरू किया। हर एक सवाल हल करने के पीछे उसकी सिर्फ एक चाहत होती, पापा को प्राउड फील कराना। एक दिन माया मैम ने उसे एक वीडियो दिखाई, हाउ वन ऑर्फन चेंज द वर्ल्ड। नीलेश को यकीन नहीं हुआ कि एक अनाथ लड़का भी दुनिया को इंस्पायर कर सकता है। उस दिन उसने खुद से वादा किया, मैं भी एक दिन एक कहानी बनूंगा जो लोगों को उम्मीद देगी। नीलेश का सपना था IAS बनना, लेकिन उस रास्ते पर सिर्फ किताबें नहीं थीं, भूख, थकावट, मजदूरी और ताने भी थे। कई बार वह फॉर्म भर नहीं पाया क्योंकि उसके पास फंस नहीं थी। कई रातों को उसने खाली पेट पढ़ाई की, मच्छरदानी में बिना मच्छरदानी, नींद में बिना बिस्तर। लोग कहते पढ़ाई से पेट नहीं भरता, पहले कुछ कमाओ फिर सपने देखना। पर नीलेश हर रात एक पुरानी कॉपी में अपने सपनों की लिस्ट बनाता। उसकी सबसे ऊपर की लाइन होती, पापा को गर्व कराना है। 20 साल की उम्र में उसने पहली बार UPSC का फॉर्म भरा। किसी को नहीं पता था कि एक सब्जी मंडी में काम करने वाला लड़का अब देश का अफसर बनने चला है। परीक्षा के दिन उसका पेन ही नहीं चल रहा था। उसने आंखें बंद की और पापा की आवाज याद की, बेटा डर से नहीं, हिम्मत से लड़ना। उसने पेपर खत्म किया और बाहर निकलकर कहा, इस बार रिजल्ट आए ना आए, मैं अब कभी पीछे नहीं हटूंगा। 3 बार फेल हुआ। 3 बार लोगों ने ताने मारे, अनाथ है, तेरा कुछ नहीं होगा, बेसहारा है। लेकिन चौथी बार जब रिजल्ट आया, AIR 147, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज सेलेक्टेड, माँ की आंखों में आंसू। वो फूट फूट कर रोईं और बोली, तेरे पापा आज बहुत खुश होंगे बेटा। नीलेश ने IAS बनने के बाद खुद को अलग रास्ते पर डाला। उसने सिर्फ अफसर नहीं बना बल्कि एक टीचर बना। हर रविवार वो गरीब बच्चों को फ्री में पढ़ाता। उसने एक NGO शुरू किया, ड्रीम साथी, जहां अनाथ और बेसहारा बच्चों को स्कॉलरशिप, गाइडेंस और काउंसलिंग मिलती है। लाखों बच्चे उससे इंस्पायर होकर UPSC, IIT, NEET की तैयारी करते हैं। कई लोगों ने कहा, तुम अफसर होकर भी टीचर क्यों बन गए? उसने जवाब दिया, जिसे रास्ता नहीं दिखता वो भटकता है, और मैंने खुद उस अंधेरे में सफर किया है। आज नीलेश को लोग द ऑर्फन IAS कहते हैं। उसने साबित किया कि एक बाप के बिना पला लड़का भी हजारों बापों जैसा सहारा बन सकता है। उसके सेशंस में हजारों बच्चे होते हैं और हर एक क्लास की शुरुआत वो एक लाइन से करता है, तो क्या हुआ अगर पापा नहीं है, सपने जिंदा है ना। और जब तक सपने जिंदा हैं, तुम कुछ भी कर सकते हो। हालात चाहे जितने भी मुश्किल हो, अगर इरादा सच्चा हो तो एक अनाथ भी इतिहास बना सकता है। हार को भी जीत में बदला जा सकता है। बस दिल में एक वजह चाहिए और आंखों में एक सपना।